अवधपुरी रघुकुल मन राओ, वेद विदित ते दशरथ नाओ। इस पृथ्वी पर अयोध्या जी हैं, जहां के सम्राट चक्रवर्ती राजा महाराज अवधेश हैं। और महाराज अवधेश की महिमा तो इतनी दिव्य है महाराज। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। भैया सर्वानंद है, सब कुछ है। महाराज की प्रजा बहुत आनंदित है, प्रसन्न है। लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ और गुरु माता अरुंधति को आज थोड़ी चिंता है। एक दिन माता अरुंधति वशिष्ठ जी को कहने लगी, महाराज आप रघुवंश के गुरुदेव हैं। महाराज अवधेश के यहां पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं लग रही है, सर्वानंद है। लेकिन एक अभाव उनके जीवन में प्रतीत हो रहा है, कोई संतान नहीं है महाराज। तो आप दशरथ जी को लाल होने का आशीर्वाद नहीं दे सकते? कहा कि देखो, मैं दशरथ को लाल होने का आशीर्वाद तो दे सकता हूं, लेकिन लाल की लालसा तो हो उसके मन में। तो कहा कि चिंता ना करो, लाल की लालसा मैं उत्पन्न कर दूंगी। तो एक दिन क्या हुआ महाराज, माता अरुंधति अपने पुत्र याज्ञवल्क्य को लेकर राजभवन में पहुंची। और आज अचानक क्या हुआ महाराज कि बालक रोने लगे। महाराज अवधेश ने पूछा, देवी क्या हुआ, ये बालक क्यों रो रहे माता? आज माता को मिल गया मौका, कहने लगी, प्रभु इस बालक के रोने का कारण केवल एक है कि आपके गुरुदेव तो महाराज वशिष्ठ हैं, लेकिन ये बालक किनके गुरु बनेंगे? आपके घर में तो कोई संतान नहीं है, कोई बालक नहीं है। आज पहली बार महाराज बड़ी ग्लानि हुई महाराज अवधेश के मन में। और उसी समय महाराज विचार करने लगे, मैं क्या करूं। और मैंने निवेदन किया कि जीवन में कोई बात हो तो भैया केवल एक दो ही द्वार हैं, भगवान का या गुरु जी का, वहां पर जाके निवेदन करना चाहिए। और आज उसी समय महाराज अवधेश गुरुदेव के यहां पर जा रहे हैं महाराज। बाबा जी लिखते हैं रामचरितमानस में, एक बार भूपत मन माही, सभी गाते मन माही, एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भैया ग्लानि मोरे सुतना
आज महाराज अवधेश गुरुदेव के यहाँ पर नंगे पैर गए और आज गुरुदेव की कुटिया के सामने साक्षात चरणों में गिर पड़े, लेट गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि कोई आया है? भैया कुटिया से बाहर आए और कुटिया के बाहर आते ही महाराज क्या देखा, महाराज अवधेश पड़े हैं। गुरुदेव ने उठाया, राजन क्या हुआ? महाराज अवधेश रो पड़े, गुरुदेव क्या सूर्यवंश को कोई पानी देने वाला नहीं होगा? क्या मुझे कोई पिता के संबोधन करने वाला नहीं होगा? क्या मेरे घर परिवार में छोटे बालक की किलकारी नहीं गूंजेगी? ऐसे ही मर जाऊंगा मैं? बताओ ना गुरुजी। कहा राजन, अरे राजा धैर्य रखो, तुम्हारे यहां पर एक नहीं दो नहीं चार चार पुत्र होंगे। धरहु धीर होई सुत चारी, चार चार बेटा होंगे। लेकिन कब होंगे महाराज? ये बुढ़ापा तो आ गया। और वो चार पुत्र भी कैसे होंगे? त्रौवन विदित भगत वह हारी, तीनों लोकों में जिनकी ख्याति होगी, भक्तों के भय का हरण करने वाले होंगे। कब होंगे गुरुजी? राजा तुम्हारी अनेक पीढ़ियों को मैंने देखा है, जब बिना यज्ञ के किसी को बेटा नहीं हुआ तो तुमको कैसे हो जाएगा? यज्ञ करना पड़ेगा, तो कराओ ना महाराज। श्रृंगी ऋषिया वशिष्ठ बुला, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा, पुत्र काम शुभ यज्ञ। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और भैया बड़ी मर्यादा के साथ में यज्ञ हो रहा है। महाराज यज्ञ आहुति प्रदान कर रहे हैं, तीनों माताएं महलों में हैं, प्रभु आराधन कर रही हैं, स्वाहा स्वाहा के द्वारा मंत्रोच्चारण हो रहा है। और अग्निदेव प्रकट हुए, हवन चरु को लेके आए और भैया भगत सहित मुनि आओ तो दीने प्रकटे अगन चरु कर लीने। आज चरु को लिया, पहले महाराज गुरुदेव को दिया, गुरुजी ने अवधेश को दिया और कहा कि राजन अब चरु का वितरण कर देना। भाव से कहिएगा जय श्री राम, जय श्री राम। भैया भगवान का मंगलमयी आगमन होने वाला है, भगवान आने वाले। और इतना आनंद आज यहाँ पर प्राप्त होगा। और कुछ भी को भैया, हमारा जो सिद्धेश्वर विकास ग्रुप है ना, ये है बहुत बढ़िया है। हाँ, इतना बढ़िया है कि हमारे भैया श्री रमेश जी गुप्ता भैया केला वाली ट्रे उठा रहे थे, लेकिन पालीवाल जी ने कहा नहीं नहीं आप रहने दो, मैं ही बहुत हूं। जय हो भैया।